कहानी की शुरुआत में लॉरेंस नाम का साइंटिस्ट एक डैम पर भूकंप की जांच कर रहा होता है, जबकि उसका साथी किम डैम के अंदर से जांच कर रहा है। अचानक वहां तेज भूकंप आने लगता है और डैम टूटने लगता है। यह देखकर लॉरेंस लोगों की जान बचाने में लग जाता है। वहीं किम भी तेजी से भागते हुए डैम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। भागते हुए किम की नजर एक डरी हुई छोटी बच्ची पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और आगे की तरफ दौड़ लगाता है। डैम तेजी से टूट रहा होता है और तभी अचानक किम के पैरों के नीचे से भी डैम का हिस्सा टूट जाता है, पर नीचे गिरने से ठीक पहले वो उस बच्ची को लॉरेंस की तरफ फेंककर उसकी जान बचा लेता है। जब किम पीछे मुड़कर देखता है तो उसके पांव में एक लोहे की रॉड घुस चुकी होती है। उसे समझ आ जाता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है। वो उस बच्ची को प्यार से देखता है और कहता है, अपनी आंखें बंद कर लो। इसके बाद पूरा डैम ढह जाता है, लेकिन किम की महान कुर्बानी से उस बच्ची की जान बच जाती है। इसके बाद सीन बदलता है और हम एक कार को देखते हैं जो एक्सीडेंट के कारण पहाड़ के बिल्कुल किनारे पर लटकी हुई है। उसके अंदर एक डरी हुई लड़की फंसी है। उसे बचाने के लिए एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भेजा जाता है, जिसे हमारा हीरो रे चला रहा होता है। रे लोगों को बचाने में बहुत माहिर है और इससे पहले भी करीब 600 लोगों की जान बचा चुका है। जब रे की टीम उस गाड़ी के पास पहुंचती है तो वे देखते हैं कि गाड़ी काफी दूर है और वहां तक रस्सी नहीं पहुंच सकती, लेकिन रे हार नहीं मानता। वो एक बड़ा रिस्क लेता है और हेलीकॉप्टर को तिरछा करके बिल्कुल नीचे घाटी में ले आता है। अब हेलीकॉप्टर खतरनाक पहाड़ों के बीच उड़ रहा होता है। रे का एक साथी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर गाड़ी में हुक लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गाड़ी स्लिप हो जाती है और उसका साथी नीचे ही फंस जाता है। गाड़ी के खिसकने से हेलीकॉप्टर पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने लगता है। रे समझ जाता है कि अब उसे खुद ही कुछ करना होगा। वो को पायलट को कंट्रोल सौंपता है और रस्सी के सहारे खुद नीचे उतर जाता है। अपनी पूरी ताकत लगाकर वो गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उस लड़की को बाहर निकाल लेता है, जिसके तुरंत बाद हेलीकॉप्टर गाड़ी को छोड़ देता है। इस तरह रे उस लड़की और अपने साथी दोनों को बचा लेता है। अपना काम खत्म करके रे घर लौटता है, जहां वो बिल्कुल अकेला रहता है और अपनी फैमिली की पुरानी तस्वीरें देखने लगता है। दरअसल रे पहले अपनी पत्नी एम्मा, बेटी ब्लैक और छोटी बेटी मैलोरी के साथ एक बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन 1 साल पहले जब रे अपनी बेटी मैलोरी को राफ्टिंग पर ले गया था तो वहां डूबने से उसकी मौत हो गई थी। इसी गहरे दुख ने रे को अंदर तक तोड़ दिया और वो अपने परिवार से अलग हो गया। इस बीच डैम वाले हादसे के कारण रे की छुट्टियां कैंसिल हो जाती हैं और उसे वापस काम पर बुला लिया जाता है। ड्यूटी पर जाने से पहले रे अपनी बेटी ब्लैक से मिलने जाता है, पर वहां उसकी मुलाकात एम्मा के नए बॉयफ्रेंड डैनियल से होती है। उसे वहां देखकर रे को काफी गुस्सा आता है और वो वहां से काम पर निकल जाता है। इधर ब्लैक भी डैनियल के साथ सैन फ्रांसिस्को के लिए निकल जाती है। सैन फ्रांसिस्को पहुंचकर डैनियल एक जरूरी मीटिंग के लिए जाता है, जबकि ब्लैक लॉबी में उसका इंतजार करती है। वहां उसके सामने बेन नाम का एक लड़का बैठा होता है, जो ब्लैक को देखते ही उस पर फिदा हो जाता है और घबराहट में अपनी कॉफी गिरा देता है। ब्लैक मुस्कुराते हुए बेन को टिश्यू पेपर देती है। ब्लैक उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे डैड से मीटिंग करने वाले हो। इस पर बेन कहता है कि नहीं, डैनियल तो इस कंपनी का बॉस है और मैं तो बस यहाँ जॉब इंटरव्यू देने आया हूँ। तभी बेन का भाई ओली वहाँ आ जाता है और वो बिना डरे ब्लैक से बेन के लिए उसका फोन नंबर मांग लेता है। यह सुनकर ब्लैक हंसने लगती है और बेन शर्म के मारे उसे चुप कराता है। ओली कहता है कि मुझे पता है जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो तुम पछताओगे कि तुमने नंबर क्यों नहीं मांगा। तभी वहाँ एक लड़की आती है और बेन को उसके इंटरव्यू के लिए अंदर बुला लेती है। जैसे ही बेन वहाँ से जाता है, ओली ब्लैक से दोस्ती कर लेता है। दूसरी तरफ एम्मा एक ऊंची बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर लंच करने गई होती है। तभी उसे रे की कॉल आती है और रे अपने कल के बर्ताव के लिए एम्मा से माफी मांगता है। एम्मा कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे यह तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। पर तभी वहाँ जोरदार भूकंप आ जाता है। एम्मा घबराकर रे को बताती है कि यहाँ भूकंप आ गया है। ये सुनकर रे उसे फौरन छत पर जाने को कहता है और बताता है कि वो हेलीकॉप्टर लेकर वहीं आ रहा है। एम्मा अपनी जान बचाने के लिए छत की तरफ भागने लगती है और पूरी बिल्डिंग में भूकंप की वजह से भारी अफरा तफरी मच जाती है। जब एम्मा छत पर पहुंचती है तो देखती है कि हर तरफ भयंकर तबाही मच चुकी है। तभी अचानक छत का एक हिस्सा टूट जाता है और एम्मा नीचे गिर जाती है, जिससे उसे कुछ चोटें भी आती हैं, पर वो हिम्मत नहीं हारती और किसी तरह फिर से ऊपर चढ़ जाती है। इसी बीच रे भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखकर एम्मा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। लेकिन तभी बिल्डिंग में किसी वजह से भीषण आग लग जाती है और एम्मा तेजी से हेलीकॉप्टर की तरफ भागती है। रे हेलीकॉप्टर को ऑटो पायलट पर सेट करता है और मदद के लिए रस्सी नीचे फेंकता है। तभी एक पूरी बिल्डिंग नीचे गिर जाती है, जिसके इम्पैक्ट से सारी बिल्डिंग्स गिरने लगती हैं।
एम्मा भागकर रस्सी को पकड़ लेती है। रे उसे खींचकर ऊपर ले आता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो? एम्मा कहती है, मैं ठीक हूँ। रे हेलीकॉप्टर को वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर एक बिल्डिंग हेलीकॉप्टर से टकरा जाती है, जिससे हेलीकॉप्टर डैमेज हो जाता है। पर फिर भी रे किसी तरह उसे बिल्डिंग्स के बीच से निकाल लेता है। उधर दूसरी तरफ डैनियल की मीटिंग खत्म हो चुकी होती है और वो वापस ब्लैक के पास आ जाता है। जाने से पहले ब्लैक चुपके से ओली को बेन के लिए अपना नंबर दे देती है। फिर ब्लैक और डैनियल कार में बैठकर पार्किंग से बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि तभी भूकंप के झटके वहां तक भी पहुंच जाते हैं। जान बचाने के लिए ड्राइवर तेजी से कार दौड़ाने लगता है, पर भूकंप की वजह से आगे का फ्लोर ही टूट जाता है और कार सीधे उसमें जा गिरती है। तभी ऊपर से एक बहुत बड़ा पत्थर सीधा ड्राइवर की सीट पर आकर गिरता है, जिससे वो मारा जाता है। इस क्रैश में ब्लैक के पांव सीट के नीचे बुरी तरह फंस जाते हैं। डैनियल उस सीट को उठाने की बहुत कोशिश करता है, पर उठा नहीं पाता। आखिरकार वो मदद मांगने के लिए बाहर निकलता है, जहां उसे एक सिक्योरिटी गार्ड मिलता है। डैनियल उससे कहता है कि मेरी बेटी नीचे फंस गई है, मुझे मदद चाहिए। उसकी यह बात वहां बेन भी सुन लेता है, लेकिन तभी ऊपर से बिल्डिंग का एक पत्थर सीधा उस सिक्योरिटी गार्ड पर गिरता है। ये देखकर डैनियल पूरी तरह घबरा जाता है और ब्लैक को छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। क्या फट्टू है ये आदमी। वहीं ब्लैक किसी तरह रे को कॉल मिला लेती है। वो रे को बताती है कि मैं ऑफिस की पार्किंग में फंस गई हूँ और डैनियल मुझे छोड़कर भाग गया। ये सुनकर एम्मा को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तभी फोन कट जाता है। रे समझ जाता है कि अब अपनी बेटी को उसे ही बचाना होगा और वो हेलीकॉप्टर को सैन फ्रांसिस्को की तरफ मोड़ देता है। उधर पार्किंग में बेन और ओली ब्लैक के पास पहुंच जाते हैं। ब्लैक बताती है कि उसका पांव सीट के नीचे फंस गया है। दोनों मिलकर पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नहीं उठा पाते। ब्लैक उन्हें वहां से चले जाने को कहती है, क्योंकि बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है, पर बेन कहता है कि हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। बेन कार की डिक्की खोलता है, जहां से उसे कुछ टूल्स मिलते हैं। उनकी मदद से बेन पत्थर को थोड़ा सा ऊपर उठाता है, पर वो ज्यादा ऊपर नहीं जा पाता। तभी बेन को एक कमाल का आइडिया आता है। वो कार के टायर्स की हवा निकाल देता है, जिससे ब्लैक के पांव आजत हो जाते हैं और वो उसे गाड़ी से निकाल लेते हैं। जब तीनों बिल्डिंग से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि हर कोई जान बचाने के लिए भाग रहा है। तीनों एक बिल्डिंग के नीचे रुकते हैं। ब्लैक कहती है कि मुझे अपने पेरेंट्स से बात करनी होगी। बेन बताता है कि मोबाइल फोन्स काम नहीं कर रहे, वो ट्राई कर चुका है। ब्लैक कहती है कि मैं डैड से कांटेक्ट कर सकती हूँ, हमें बस एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ढूंढना है। थोड़ा आगे आने पर उन्हें एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मिल जाता है। ब्लैक कहती है कि इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल काम नहीं करेंगे, हमें लैंडलाइन ढूंढना होगा। बेन पूछता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता। ब्लैक बताती है कि मेरे डैड LA रेस्क्यू में काम करते हैं। थोड़ा ढूंढने पर उन्हें एक लैंडलाइन मिल जाती है। ब्लैक रे को कॉल करती है और बताती है कि वो सुरक्षित है और यह भी कि डैनियल उसे छोड़कर भाग गया था। ये सुनकर एम्मा को बहुत गुस्सा आता है। फिर रे ब्लैक को सैन फ्रांसिस्को के एक ऊंचे टावर पर जाने को कहता है, जहां वो उन्हें लेने आ रहा है। इसके बाद एम्मा डैनियल को कॉल मिलाती है और उससे ब्रेकअप कर लेती है, जिससे रे भी खुश हो जाता है। थोड़ा आगे जाने पर हेलीकॉप्टर का इंजन फेल हो जाता है, क्योंकि पहले वो बिल्डिंग से टकराया था। रे हेलीकॉप्टर की सेफ क्रैश लैंडिंग एक स्टोर के अंदर करवा देता है। किस्मत से उन दोनों को कुछ नहीं होता और दोनों स्टोर से बाहर निकलते हैं। रे कार के दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, इस उम्मीद में कि कोई खुल जाए। तभी उनकी नजर एक ट्रक पर पड़ती है, जो पहले से खुला होता है। एम्मा देखती है कि किसी ने उस ट्रक को चुराया हुआ है। रे कहता है, तो ठीक है, हम इसे फिर से चुरा लेते हैं। तभी एक आदमी रे के सिर पर गन तान देता है। रे के पास टाइम नहीं होता, इसलिए वो एक ही पंच में आदमी को ढेर कर देता है और ट्रक लेकर निकल जाता है। जब वो सैन फ्रांसिस्को के करीब होते हैं तो रे देखता है कि दो बूढ़े लोग उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे हैं। रे ब्रेक लगाता है, पर बाहर आकर हैरान हो जाता है, क्योंकि भूकंप की वजह से जमीन के बीच बहुत गहरा सुराख हो गया होता है। रे उस कपल के पास जाता है, उन्हें थैंक्स बोलता है और सैन फ्रांसिस्को जाने का कोई और रास्ता पूछता है। आदमी रास्ता बताता है, पर उसके लिए उन्हें फिर से 70 मील पीछे जाना होगा। ये सुनकर रे और एम्मा निराश हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता। तभी रे की नजर आदमी की टोपी पर पड़ती है, जिस पर प्लेन बना होता है। इसके बाद रे उन्हें अपनी कार देकर उनका प्लेन उधार ले लेता है। जब दोनों प्लेन में बैठते हैं तो फाइनली रे अपने दिल की बात करता है। वो एम्मा को कहता है कि मैलोरी को राफ्टिंग पर ले जाने का आइडिया मेरा था और मैं वहाँ होते हुए भी उसे बचा नहीं पाया। इसने मुझे अंदर से तोड़ दिया, जिसकी वजह से मैं तुम्हारा और ब्लैक का सामना नहीं कर पाया और खुद को दूर कर दिया। यह सुनकर एम्मा रे को कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मुझे पता है, अगर तुम हमारी बेटी को नहीं बचा पाए तो कोई भी नहीं बचा पाता। ये सुनकर रे खुद को माफ कर देता है और दूसरी बेटी को बचाने के लिए तैयार हो जाता है। जब वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचते हैं तो रे देखता है पूरा शहर तबाह हो गया है और प्लेन लैंड करने की कोई जगह नहीं बची। रे डिसाइड करता है उन्हें प्लेन से जंप लगाना होगा। इससे एम्मा डर जाती है, पर रे उसे अपने साथ बांध कर जंप लगा देता है और वो एक स्टेडियम में लैंड होते हैं।
दूसरी तरफ ब्लैक जब टावर के करीब पहुंचती है तो देखती है वो जल रहा है, जिसका मतलब अब वो वहां नहीं जा सकते। बेन कहता है अब क्या करें। ब्लैक कहती है हमें किसी ऊंची जगह जाना होगा। ओली बुक देखता है और कहता है यहाँ नोब नाम का एक पहाड़ है, पर वो दूसरी तरफ है। ब्लैक कहती है तो हमें वहीं पहुंचना होगा और सब भागने लगते हैं। जब वो थोड़ा आगे आते हैं तो फिर से भूकंप आने लगता है। बेन गिर जाता है और उसके ऊपर ग्लास टूट कर गिरता है और एक शीशा उसकी टांग में घुस जाता है। ओली डर से घबराने लगता है, पर ब्लैक उसे शांत करती है। इस बार भूकंप बहुत डेंजरस होता है। रे एम्मा को पीछे भेजता है और लोगों की मदद करने लगता है। तभी उसकी नजर एक घायल बच्ची पर पड़ती है। रे उसे उठाता है और पीछे ले जाता है। जब भूकंप रुकता है तो दोनों देखते हैं आगे जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया है। रे पीछे मुड़ता है तो उसकी नजर बोट पर पड़ती है और एम्मा से कहता है हमें पानी से जाना होगा। दूसरी तरफ भूकंप के बाद ब्लैक बेन की टांग से शीशा निकालती है, जिसके बाद तीनों पहाड़ की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं रे बोट में टावर के पास पहुंचता है और देखता है वो जल रहा है। ये देखकर वो समझ जाता है ब्लैक वहां नहीं है। उसे यकीन होता है ब्लैक सेफ है और किसी ऊंची जगह जा रही होगी। तभी पानी में कुछ हलचल होती है। रे को समझ आ जाता है कि सुनामी आने वाली है, जिसकी वजह से वो वहां से जाने लगता है। दूसरी तरफ ब्लैक को एक वॉकी टॉकी मिलता है, जिस पर उसे सुनामी आने की खबर मिलती है और तीनों पास की एक बिल्डिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। वहीं रे को सामने से सुनामी आते दिखती है। अब बचने का एक ही रास्ता होता है, सुनामी को पार करना। रे बोट की स्पीड बढ़ाता है और सुनामी की तरफ बढ़ने लगता है। बाकी बोट्स भी सुनामी की तरफ बढ़ रही होती हैं। रे तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ता है और ऊपर पहुंचने ही वाला होता है कि एक बड़ा शिप आ जाता है। रे बोट मोड़कर बच जाता है। ऊपर से कंटेनर गिरने लगते हैं, पर रे अपनी हेवी ड्राइविंग से बोट को बचा लेता है। लेकिन शिप जाकर ब्रिज से टकराता है, जिस पर डेनियल भी होता है और पूरा ब्रिज टूट जाता है। इसके बाद सुनामी सिटी की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ ब्लैक, बेन और ओली के साथ बिल्डिंग पर पहुंचती है, पर तभी वो देखती है सुनामी आ रही है। सब जल्दी से पिलर्स पकड़ लेते हैं। सुनामी बिल्डिंग से टकराती है, पर किस्मत से बिल्डिंग गिरती नहीं और तीनों एक टेबल को पकड़ लेते हैं। इसके बाद तीनों ऊपर वाली मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां पानी नहीं पहुंचा होता। जब ब्लैक खिड़की से बाहर देखती है तो उसे रे दिखता है, जो बोट में उसे ढूंढ रहा होता है। ब्लैक उसे आवाज देती है, पर दूर होने की वजह से वो सुन नहीं पाते और वहां से जाने लगते हैं। तभी एम्मा की नजर एक लाइट पर पड़ती है, जो उनकी बोट पर आ रही होती है। जब दोनों मुड़ते हैं तो ब्लैक को देखते हैं। उसे देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं, क्योंकि फाइनली पापा की परी मिल गई होती है। तभी बिल्डिंग पानी में गिरने लगती है और पानी अंदर चला जाता है। पानी के बहाव की वजह से बेन और ओली ब्लैक से अलग हो जाते हैं। बेन किसी तरह ओली को लेकर पानी से निकल जाता है, पर ब्लैक नीचे फंस जाती है। रे बोट से जंप लगाता है और अंदर ब्लैक के पास जाता है। ब्लैक कहती है दरवाजा फंस गया है। रे उसे कहता है फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। रे दरवाजा ओपन करने की कोशिश करता है, पर नहीं कर पाता। ब्लैक रोते हुए कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है डैडी। तभी बिल्डिंग पानी में डूब जाती है, जिससे ब्लैक की सांस रुकने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। रे अपनी पूरी ताकत लगाता है और किसी तरह दरवाजा ओपन कर लेता है। वो ब्लैक को लेकर ऊपर जाता है, जहां बेन और ओली मौजूद होते हैं। बेन बाहर निकलने के लिए शीशा तोड़ने लगता है। एम्मा उसे देख लेती है और हटने का इशारा करती है, जिसके बाद वो बोट से शीशा तोड़ देती है। सब बोट में बैठते हैं और बाहर आते हैं। रे ब्लैक की छाती को दबाता है, पर वो होश में नहीं आती। सबको लगता है ब्लैक अब नहीं रही, पर रे हार नहीं मानता और ब्लैक होश में आ जाती है, जिससे सब बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद न्यूज पर बताया जाता है कि फाइनली भूकंप खत्म हो चुके हैं और मिलिट्री वहां मदद के लिए आ चुकी है। मूवी के एंड में सब साथ खड़े होते हैं। ब्लैक और बेन को आपस में प्यार हो गया होता है और रे और एम्मा भी फिर से साथ हो गए होते हैं। एम्मा रे से पूछती है अब क्या? रे कहता है झुकेगा नहीं साला, अब हम फिर से एक नई शुरुआत करेंगे। और यही मूवी एंड होती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप आने वाली और भी मजेदार वीडियोस देख सकें।